हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश एंड ऑडियो बुक में जो पोएम नंबर 5th दी है द स्कूल बॉय वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। आप इससे अपने आप को काफी रिलेट कर पाएंगे। कभी ना कभी आपके मन में भी इसी तरीके के विचार आते होंगे। वो क्या विचार हैं ये तो हमें चैप्टर पढ़ के ही पता चलेगा। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या विचार हैं और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि वो विचार कभी कभी आपके मन में भी आते होंगे और क्या उन विचारों का आना सही है या नहीं उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड. What makes him unhappy? Why does he compare himself to a bird that live in a cage or a plant that wither when it should blossoms? तो इस पोएम में जो एक बच्चा है, स्कूल जाने वाला एक बच्चा है, वो खुश नहीं है, वो एक हैप्पी चाइल्ड नहीं है। और ऐसा क्यों है, वो अनहैप्पी क्यों है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं इस पोएम में। और क्यों वो अपने आप को एक ऐसे बर्ड से कंपेयर कर रहा है जो कि केज में रहता है, यानी कि पिंजरे में बंद है। और वो अपने आप को एक ऐसे प्लांट से भी कंपेयर कर रहा है जो कि सूखा पड़ा हुआ है, एकदम विदर मतलब होता है ना, सूखा हुआ है, मुरझाया हुआ है, जबकि उसे ब्लॉसम होना चाहिए, उसे तो खिला खिला होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो विदर हो रखा है। तो इस चैप्टर में पढ़ के चलिए देखते हैं कि एक स्कूल जाने वाला बच्चा जो है वो खुश क्यों नहीं है और अपने आप को ऐसी चीजों से कंपेयर क्यों कर रहा है। आई लव टू राइज इन द समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट मैन विंड्स हिज हॉर्न and the skylark sings with me. Oh what a sweet company. तो ये जो बच्चा है इस पोएम में, स्कूल जाने वाला बच्चा है, वो कह रहा है मुझे समर की मॉर्निंग में, मॉर्न का मतलब होता है बच्चों मॉर्निंग, यहाँ मॉर्निंग को मॉर्न इसलिए लिखा गया है ना ताकि पोएम को ना राइमिंग बनाया जा सके, ये मॉर्न और हॉर्न को राइम करा जा सके। इससे पोएम जो है वो सुंदर लगने लगती है, पढ़ने में अच्छी लगने लगती है। ऐसे तरीके से जब हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं पोएम में तो उसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ये ना अलंकार वाली भाषाएं होती हैं जो कि ना पोयम को या किसी भी राइटिंग को ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है। तो ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि मुझे ना समर में मॉर्निंग में ना उठना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में उठूं और जो बर्ड्स हैं वो मेरे साथ, ऐसा लगता है हर तरफ हर पेड़ पर जो है वो गा रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं। और दूर से कहीं, डिस्टेंट का मतलब होता है बच्चा दूर, तो दूर से कहीं जो शिकारी हैं उनकी जो हॉर्न्स की आवाज़ है वो भी आ रही है। वो लोग भी अब अलर्ट हो गए हैं, थोड़ा सा उन्हें भी शिकार विकार करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। और जो स्काईलार्क पक्षी है वो भी उस बच्चे के साथ ऐसा लगता है जैसे कि गाना गा रहा है। और कितना सुंदर होता है ये पूरा माहौल, कितनी स्वीट कंपनीज हैं, आप बर्ड्स देख रहे हो, आपके साथ वो गाना गा रहे हैं और इतना सुंदर सुबह सुबह की मॉर्निंग है। उस बच्चे को ये सब बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसे सुबह सुबह जागना भी बहुत पसंद है। बट टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्न, oh it drives all the joy away. Under a cruel eye outworn, the little one spent the day in shy and dismay. तो वो जो बच्चा है वो कह रहा है कि समर मॉर्निंग में लेकिन स्कूल जाना, ये तो बहुत ही खराब काम है, ये तो बहुत ही ऐसा काम है जो कि मन को खुशी नहीं दे रहा। इसने तो जितने भी जॉय थे वो सारे दूर कर दिए। ड्राइव्स अवे का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को दूर ले जाना। तो ये जब समर में उठना तो अच्छा लगता है, लेकिन समर में स्कूल जाना जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है इस बच्चे को, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई पूरा दिन इंसान को अपना जो दिन है वो स्पेंड करना पड़ता है ऐसी आंखों के नीचे जो कि बहुत ही क्रूल आइज हैं। टीचर्स को ये बोल रहा है कि टीचर्स की क्रूल आइज के नीचे उन्हें पूरा दिन स्पेंड करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को। और वो जो उनका दिन है वो बिल्कुल शाय और डिस्मे से बीतता है। शाइंग का मतलब होता है बच्चों लंबी सांसें लेना, ऐसे आह भरते हैं ना कि ओ माय गॉड हमें पढ़ना पड़ेगा। और डिस्मे मतलब बेचैनी, तो बेचैनी के साथ और बिल्कुल आह भरते हुए लंबी सांसें लेते हुए उन्हें पूरा दिन एक क्रूल आइज के भी नीचे बिताना पड़ता है। तो इसीलिए उस बच्चे को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। Then at time I drooping sit and spend many an anxious hours, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the deary shower. तो बच्चा वो कह रहा है कि मैं पूरा टाइम जो है वो ड्रूपिंग का मतलब होता है लटकाए हुए, तो लटकाए हुए सर के साथ मेरे पूरा दिन जो है वो बैठे रहना पड़ता है वहाँ डेस्क पे। वो लकड़ी का जो डेस्क होता है, वो बेंच होता है, उस पर मुझे पूरा दिन ऐसे हमें बैठना पड़ता है। और जो हमारे एंग्शियस आवर होते हैं, एंग्शियस का मतलब तो वैसे बच्चों चिंतित भी होता है, लेकिन यहाँ एंग्शियस का मतलब उत्सुक है। तो वो जो कह रहा है कि जो दिन के हमारे बहुत ही एक्साइटिंग आवर्स होते हैं
वो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से 2-3 बजे तक का जो समय होता है, इतना एनर्जी वाला समय, वो तो हमें पूरा टाइम जो है वो सर लटका करके एकदम क्लास में बस बैठना पड़ता है। और वो बच्चा कह रहा है मुझे ना बुक्स में तो कोई खुशी नहीं मिलती। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। उससे कह रहा है कि मुझे बुक्स में तो कोई खुशी ही नहीं मिलती है, और वहाँ बैठ करके, वहाँ लर्निंग बावर में बैठ करके, ऐसी जगह पर बैठ करके जहाँ पर हमारे ऊपर बहुत सारी छाया की गई है। मुझे बावर का मतलब होता है जो पेड़ के नीचे जहाँ पे छाया पड़ रही होती है ना, उस जगह को, जो शेडी पोर्शन होता है उसे बावर कहते हैं। तो यहाँ पे जहाँ ज्ञान की छाया पड़ रही है, ऐसी जगह पर बैठ करके तो बच्चे को बिल्कुल खुशी नहीं मिलती, जहाँ पे इतना सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, कभी मैथ्स, कभी साइंस, कभी एसएसटी, कभी जियोग्राफी। तो उस बच्चे को बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही है, ना उन बुक्स में, ना वहाँ बैठ करके। वॉन थ्रो विद डेयरी शावर, और उसे ऐसा लग रहा है कि जो टीचर के बेसुरे से सुर हैं, जो भी वो बातें बोल रहे हैं, जो इतना सारा ज्ञान बरसा रहे हैं। शावर का मतलब होता है बच्चों बारिश। तो जो मैडम के द्वारा इतना सारा जो ज्ञान की बारिश की जा रही है, वो भी उस बच्चे को बहुत ही उदासी भरी लगती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता वहाँ पे बैठना। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन द केज एंड सिंग? हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स annoy but droops his tender wings and forget his youthful spring? तो बच्चा कह रहा है कि एक बर्ड जो कि भाई इंजॉय करने के लिए पैदा हुआ है, मौज मस्ती करने के लिए पैदा हुआ है, वो एक केज में बैठ करके, एक पिंजरे में बैठ करके कैसे गाना गा सकता है? यहाँ पे वो बर्ड अपने आप को कह रहा है, और केज जो है वो एक स्कूल को कह रहा है। तो देखो किस तरीके से वो बर्ड और केज से अपने आप को और स्कूल को कंपेयर कर रहा है, कि एक बर्ड जो कि इंजॉय करने के लिए पैदा हुआ है, वो किस तरीके से अपना जो पूरा टाइम है वो केज में बैठ करके गा सकता है? भाई नहीं गा सकता। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स annoy? और वो जो बच्चा है उसे तो बहुत ही डर लग रहा है कि भाई उसका जो स्प्रिंग है, यूथफुल स्प्रिंग है, जो इंजॉय करने का टाइम है, वो पूरा का पूरा जो है वो बीतता चला जा रहा है। और उसके जो विंग्स हैं उड़ने वाले, जो कि उसको उड़ान भर सकते हैं, जिसके साथ वो बहुत सारी मौज मस्तियाँ कर सकता है, वो भी जो है वो ड्रूप होते चले जा रहे हैं, लटकते चले जा रहे हैं, मुरझाते चले जा रहे हैं। तो बच्चे को बड़ी चिंता हो रही है कि भाई ये जो उसका यूथफुल स्प्रिंग का टाइम है, ये पूरा बीतता चला जा रहा है, ये कैसे भूल जाए वो उस टाइम को, और कैसे अपना पूरा टाइम जो है वो क्लासरूम में बैठ करके बिता दे। तो देखिए अब आगे क्या होता है। O father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing days by sorrow and cares, जिसमें how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? तो अब वो अपने माता पिता को से ना रिक्वेस्ट करते हुए, गुहार लगाते हुए कह रहा है कि ओ माता पिता, अगर वो जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स मतलब होता है कलियाँ, अगर कलियों को निचोड़ दिया जाए, एकदम कुचल करके फेंक दिया जाए, और जो प्लांट है जिनमें खिलने की क्षमता है उनको काट दिया जाए, तो किस तरीके से ब्लॉसम आएगा? फिर ये जो चारों तरफ फूल दिखते हैं और इतना सारा अच्छा अच्छा सब कुछ हो जाता है मौसम, वो कैसे आएगा? स्प्रिंग का जो डे है वो कैसे आएगा? इतना खुशहाल जो स्प्रिंग का डे है वो कैसे आएगा? फिर तो हर तरफ बस सौरो और बेचैनी ही दिखेगी। वो बच्चा जो है वो अपने आप को बर्ड्स से कंपेयर कर रहा है, कलियों से कंपेयर कर रहा है, और कह रहा है कि अगर बर्ड्स को जो है वो कुचल दिया जाएगा और काट दिया जाएगा टेंडर्स प्लांट को, तो फिर वो वहाँ पे ब्लॉसम तो कभी आएगा नहीं, स्प्रिंगिंग डे तो कभी आएंगे नहीं, समर सीज़न, इतना जॉयफुल जो समर सीज़न है वो कैसे आएगा, और जो समर फ्रूट्स हैं वो कैसे खिलेंगे? तो इस तरीके से वो अपने माता पिता से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको जो है वो स्कूल ना जाने दो, उसको थोड़ा सा इंजॉय करने दो, ये जो मौसम है, ये जो डेज़ हैं उसकी लाइफ के, उसे इंजॉय करने दो। तो ये देखो कितनी खूबसूरत पोयम थी, विलियम ब्लेक्स के द्वारा लिखी गई है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोयम है। लेकिन बच्चों जो इस तरीके की पोयम्स होती हैं, ये सिर्फ आपको मज़े दिलाने के लिए और आप इससे अपने आप को रिलेट कर पाओ, इसके लिए लिखी जाती हैं। ऐसी पोयम्स का मतलब कभी भी नहीं होता कि हम स्कूल्स को गंदा बताएं। बच्चों स्कूल्स जो हैं, जो वो बहुत ही ज्ञान का मंदिर होते हैं, हमें इतनी सारी नॉलेज देते हैं। अगर इंसान के पास नॉलेज नहीं होती तो अभी हम सब सारे अर्ली मैंस की तरह, आदि मानव की तरह ही पहाड़ों में घूम रहे होते। इतना इतना जो टेक्निकल प्रोग्रेस किया है दुनिया
विज्ञान है, इतना हम आगे बढ़े हैं कि अर्थ के अलावा हम मून और मार्स पर पहुंच गए हैं, ये सब हमें स्कूल से ही तो ज्ञान मिला है। तो स्कूल जाना हमेशा अच्छी बात होती है, हमें स्कूल से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, बुक्स में हमेशा अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए और पढ़ाई करने को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। आई होप आपको ये बस फन की तरह एक पोयम लगेगी और आप हमेशा स्कूल जाना पसंद करोगे और बुक्स को पढ़ना पसंद करोगे। आई होप आपको ये पोयम पसंद आई होगी और आपके क्या विचार हैं स्कूल्स को लेकर के और बुक्स को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आई विश आपको स्कूल जाना और बुक्स को पढ़ना हमेशा अच्छा लगता रहे। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके सिलेबस और चैप्टर से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग।